हरे कृष्णा। हम श्रीमद् भगवत गीता के 6वें अध्याय ध्यान योग इसके 13वें और 14वें श्लोक को आज पढ़ रहे हैं। इस पर हमारा आज दूसरा दिवस है। समम काय शिरो ग्रीवम समं काय शिरो ग्रीवं धारयन् अचलं स्थिरः धारयन् अचलं स्थिरः संप्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं संप्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशश्चानवलोकयन् दिशश्चानवलोकयन् प्रशान्तात्मा विगतभीर्ब्रह्मचारी व्रते स्थितः प्रशान्तात्मा विगतभिर्ब्रह्मचारी व्रते स्थितः मनः संयम्य मच्चित्तो युक्त आसीत् मत्परः। मनः संयम्य मच्चित्तो युक्त आसीत् मत्परः। बहुत सुंदर माता जी। कौन गाएंगे अब? महाकवि जयदेवदास प्रभु जी आप गाइए। समं काय शिरो ग्रीवम समं काय शिरो ग्रीवं धारयन् अचलं स्थिरः धारयन् अचलं स्थिरः संप्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं संप्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशश्चानवलोकयन् दिशश्चान् अवलोकयन् दिशश्चानवलोकयन् दिशश्चानवलोकयन् प्रशान्तात्मा विगतभीर्ब्रह्मचारी व्रते स्थितः। प्रसन्नात्मा विगतभिर्ब्रह्मचारी व्रते स्थितः मनः संयम्य मच्चित्तो युक्त आसीत् मत्परः। मनः संयम्य मच्चित्तो युक्त आसीत् मत्परः। बहुत सुंदर प्रभु जी। भगवान इस श्लोक में क्या कहते हैं देखिए। भगवान वर्णन कर रहे हैं कि अष्टांग योग की विधि, अष्टांग योग का अभ्यास कैसे किया जाता है, योग अभ्यास कैसे किया जाता है। वे कहते हैं समम काय शिरो ग्रीवम, अपने शरीर को, अपने सिर को और अपने गर्दन को सीधा रखना चाहिए। फिर धारयन अचलम स्थिरम, अचल होना चाहिए, बिल्कुल नहीं हिले, ऐसे 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 नहीं, ऐसे ऐसे जैसे भी नहीं, एकदम उसको सीधा धारण करे और स्थिर रहे। इसको आप जप में यूज कर सकते हो। आप देखिए जैसे ही हम ढीला होते हैं वैसे ही नींद आने लगती है। नोटिस करना, आप कथा में भी जैसे आप ढीला बैठते हो अर्थात अपनी कमर को टेढ़ा करते हो वैसे ही नींद की झप आने की संभावना रहती है। भगवान कह रहे हैं धारयन अचलम स्थिर, इसको जो है स्थिर रखना है, अचल रखना है। और फिर संप्रेक्ष नासिकाग्रम स्वम, क्या करना है? अपनी नासिका के अग्रभाग पर केंद्रित करना है, राइट। अपनी जो दृष्टि जो है दोनों आंखों के मध्य में, नासिका के अग्र में, अग्रभाग पर। दिशश्चानवलोकयन्, और दिशाओं का अवलोकन नहीं करना, इधर उधर नहीं देखना है, ठीक है। तो इसको भी आप जप में देखिए, इसको भी आप जप में इस्तेमाल कर सकते हैं कि जब आप जप कर रहे हो आपकी दृष्टि ऐसा ना हो कभी किसी को देख रहा है, कभी किसी को यहाँ पर इस दीवार में क्या है, या किसी भक्त को देख रहे हो। नहीं, ये भगवान क्या कह रहे हैं, इधर उधर नहीं देखना है, राइट। हम इसको जप में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? आप जप के लिए हरे कृष्ण महामंत्र को आप देख सकते हैं, बहुत सुंदर है। आप राधा रमन जी को देख सकते हैं, यू कैन हैव हिज पोस्टर, ऐसे करके आप उनके अंगों पर ध्यान कर सकते हैं, क्योंकि राधा रमन इतने सुंदर है, उनको देखते हुए जप करना बड़ा सुखदायी होता है, राइट। सो ऐसे कर सकते हैं। फिर कहते हैं प्रशांत आत्मा विगत भीर ब्रह्मचारी व्रते स्थित, जो ऐसा व्यक्ति है वो प्रशांत आत्मा है, उसका मन अविचलित है, विगत भीर, निर्भय है। और ये बहुत महत्वपूर्ण है कि जो व्यक्ति इस प्रकार से योगाभ्यास कर रहा है, अष्टांग योग अर्थात सब प्रकार से एकांत वास कर रहा है, वो राइट, जंगल में है, निर्जन स्थान में है, वहां पर उसको भय रहित होना है। अगर भय है मन में तब वो इस योग का अभ्यास करने के योग्य नहीं है, ठीक है। ब्रह्मचारी व्रते स्थित है, उसको ब्रह्मचर्य के व्रत में स्थित होना होगा। आपने इसको तात्पर्य में पढ़ा था कि ब्रह्मचारी व्रत तो हर योग में महत्वपूर्ण है, चाहे वो ज्ञान योग का अभ्यास हो, अष्टांग योग का अभ्यास हो या भक्ति योग हो, उसमें भी ये महत्व रखता है, इस बहुत महत्व है। रूपा जी बताते हैं कि हृदय में कृष्ण की अनुभूति प्राप्त करने के लिए ब्रह्मचर्य व्रत अनिवार्य है। फिर उन्होंने संयमित गृहस्थ ब्रह्मचारी के विषय में भी वर्णन किया, राइट। ऐसे संयमित गृहस्थ भक्त जो हैं उनको भी भक्ति संप्रदाय में
उनको स्वीकार किया जाता है। फिर कहते हैं मन संयम्य, अपने मन को संयमित करो, अपने मन को दमित करके, राइट। मन में हजार प्रकार की इच्छा है लेकिन उसको दमित करके, ठीक है। तो मन को कैसे संयमित किया जाता है, राइट। मत चित्तो, अपने मन को मुझ में लगाओ, राइट। सो मन को कहाँ लगाना है, भगवान में। तो एक ध्यान से देखिए, अष्टांग योगी को भी भगवान कह रहे हैं कि अपना चित्त मुझ पे लगाओ, राइट, भगवान पे लगाओ। युक्त आसीत मत पर, इस प्रकार से वो योग से युक्त हो, और आसीत अर्थात इस प्रकार बैठे, और मत पर हो, मत पर अर्थात भगवान को ही अपना चरम लक्ष्य बनाए। और मत पर के व्याख्या में आप अम्बरीश महाराज का भी उदाहरण पढ़ते हैं, राइट। वे भगवान के मत पर भक्त हो गए, अर्थात उन्होंने अपनी सभी इंद्रियों को भगवान की सेवा में नियोजित किया, राइट, इस प्रकार से। तो हम इसको पढ़ रहे थे, कल आपने इसमें तात्पर्य को पढ़ा, आज हम उससे आगे पढ़ेंगे। कहाँ तक पढ़े थे हम, यहाँ पर कि भक्ति संप्रदाय में गृहस्थ ब्रह्मचारी को संयमित मैथुन की अनुमति रहती है, क्योंकि भक्ति संप्रदाय इतना शक्तिशाली है कि भगवान की सेवा में लगे रहने से वह स्वतः ही मैथुन का आकर्षण त्याग देता है। इस चीज को आपने पहले भी पढ़ा है, भगवत गीता के अध्याय 2 श्लोक संख्या 59 में, जिसमें भगवान कहते हैं विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। बहुत सुंदर श्लोक है। भगवान कहते हैं देहधारी जीव इंद्रिय भोग से भले ही निवृत्त हो जाए, पर उसमें इंद्रिय भोगों की इच्छा बनी रहती है, राइट। और आपने तात्पर्य में क्या सुना, ये इच्छा ही इस भौतिक जगत में सूक्ष्म बंधन है, इसी के कारण व्यक्ति यहाँ बंध जाता है, राइट। तो फिर ये इच्छा कैसे नष्ट होगी, तो उसके लिए भगवान कहते हैं लेकिन उत्तम रस के अनुभव होने से ऐसे कार्यों को बंद करने पर वह भक्ति में स्थिर हो जाता है। जब व्यक्ति को भक्ति में उत्तम रस का अनुभव होता है तब वो इस प्रकार के निकृष्ट रसों को त्याग पाता है। ये सब निर्भर करता है व्यक्ति की चेतना पर, राइट। चेतना जितना जितना ऊपर उठेगी उसको उतना उतना उत्कृष्ट सुख चाहिए। जैसे तमोगुणी चेतना, रजोगुणी चेतना, सतोगुणी चेतना और निर्गुण चेतना, राइट। तब इस जगत में तमोगुणी भोजनालय है जिसमें मांस मदिरा आदि है, फिर रजोगुणी भोजनालय भी है जहाँ पे बहुत स्पाइसी खाना बिक रहा है, और सतोगुणी भोजनालय भी है जहाँ पर शुद्ध शाकाहारी भोजन है। जो तमोगुणी आहार वाला व्यक्ति है उसको ये जो शाक पत्ती खाते हैं वो पसंद नहीं आएगा, उसको अपने ही चेतना वाला भोजन चाहिए। आप समझ रहे हैं। तो ये जो कृष्ण भावना अमृत का प्रोसेस है बहुत सुंदर है। क्या है, धीरे धीरे क्रमशः क्रमशः अपनी चेतना को ऊपर उठाने का प्रोसेस है। आप इसे समझ रहे हैं। चेतना जितना जितना ऊपर उठेगी अपने आप वो जो निम्नतर भोग है उनको त्यागते हुए जाएगी। हर क्रिया में, हर क्रिया दिव्य क्रिया कर रहे हैं तो उससे क्रमशः हमारा चित्त जो है वो पवित्र हो रहा है, ऊपर की ओर उठ रहा है, ठीक है। आई होप आप इसको समझ रहे होंगे। सो यहाँ पर कुछ उदाहरण दिए गए हैं भक्तों के। जैसे इस चित्र में आप देख सकते हैं महाबाहु अर्जुन को, अर्थात वो बहुत बलशाली है, यहाँ तक कि वो काम को भी जीत लिया उन्होंने। जब स्वर्ग की एक बहुत सुंदर अप्सरा उर्वशी जी उनको काम का प्रस्ताव रखते हैं तो अर्जुन जी उसको स्वीकार नहीं करते, उनसे कहते हैं कि मैं तो आपको माता की दृष्टि से देख रहा था। तब इस बात से उर्वशी जी उन पर कुपित होती हैं और उनको शाप देती हैं कि तुम नपुंसक हो जाओ। फिर जब बाद में उर्वशी जी का कोप शांत होता है तब वो उस शाप की अवधि को 1 वर्ष तक कर देती है, जो कि अर्जुन जी के लिए लाभकारी सिद्ध होता है अज्ञातवास के दौरान। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि एक भक्त काम वासना को जीत जाता है। भगवान कहते हैं कि दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्या। ये जो माया है, राइट, ये गुणमयी है, त्रिगुणात्मक है, और ये क्या है, बहुत दुरत्या है इसको जीतना। लेकिन जो व्यक्ति भगवान की शरण ग्रहण करता है, जिसने कृष्ण की शरण ग्रहण कर ली है, उसके लिए इसको पार कर पाना आसान हो जाता है। यहाँ पर आइए दूसरा उदाहरण लिया गया है अम्बरीश महाराज का, राइट। ये अम्बरीश महाराज हैं, ये गृहस्थ भक्त हैं, इनको मत पर भक्त कहा जाता है, राइट। ये भगवान की मत पर भक्त हो गए। और प्रभुपाद जी हमें बताते हैं कि इंद्रिय संयम करना हमको अम्बरीश महाराज के उदाहरण से सीखना चाहिए। उन्होंने किस प्रकार अपनी इंद्रियों को संयम किया। सो आज की श्रीमद् भागवतम क्लास कितनी अमेजिंग थी। जिन्होंने अटेंड किया वो समझ रहे होंगे इसको, राइट। बहुत अमेजिंग बात उन्होंने बताई। मेरे शिक्षा गुरु श्रीमान शुभ कृष्णदास प्रभु जी ने, उन्होंने कहा कि देखिए कृष्ण भावनामृत में इंद्रिय संयम करना तो बहुत आसान है, राइट। और बहुत आसान कैसे, देखिए अभी आप कथा सुन रहे हैं, राइट।
तो अभी कौन सी इंद्रिय आपको परेशान कर रही है? तो आसान है ना। अगर आपको बोला जाए कि आप 45 मिनट तक चुप रहें, कुछ नहीं बोलना है, चुप रहना है, मुश्किल है कि नहीं? वाचो वेगम करना मुश्किल हो जाएगा कि नहीं? लेकिन जब आप कथा सुन रहे हो तब अपने आप चुप चुप हो, क्योंकि आपने अपने कानों को एंगेज किया है, आपने पॉइंट को पिक किया, पॉइंट को पकड़िए। अगर हम अपनी इंद्रियों को पॉजिटिवली एंगेज रखते हैं तब इंद्रियां अपने आप संयमित हैं, राइट। इस बातों को बहुत बार हम सुनते हैं, लेकिन कभी कभी क्लिक कर जाती है। तो जब आप कथा सुन रहे हो तब आपकी इंद्रियां आपको परेशान नहीं कर रही हैं, राइट। और इंद्रिय संयम का अर्थ होता है, देखो ऐसे वेग जैसा है, राइट। इंद्रियों को हम रोक नहीं सकते। इसको पहले भी समझाया गया है कि एक बच्चा है, अगर हम उसको बोलें कि तुम एक कमरे में बंद करके उसको रख दे और उससे बोले कि तुम कुछ मत करो, तो उसके लिए बहुत मुश्किल है। वैसे ही अगर हम इंद्रियों को रोक के बैठ जाएं तो बहुत मुश्किल है। तो क्या किया जाता है, एक पॉजिटिव एंगेजमेंट उनको दिया जाता है। सो अम्बरीश महाराज के जीवन से हमको सीखना चाहिए कि अपनी सभी इंद्रियों को हम किस प्रकार से भगवान की सेवा में लगाएं, राइट। वो अपनी आंखों से भगवान का दर्शन करते थे, अपनी नाक से भगवान को जो अर्पित तुलसी है उसको सूंघते थे, राइट। भगवान को जो अर्पित पुष्प है उसको सूंघते थे। कान से भगवान की कथा श्रवण, जीभ से भगवान का प्रसाद ग्रहण और भगवान का कीर्तन, राइट। अपने हाथों से भी भगवान के मंदिर का मार्जन करते थे, राइट। तो इस प्रकार से उन्होंने अपनी सभी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाया था। यही प्रभुपाद जी हमें भी कहते हैं कि ये इंद्रिय संयम करने का आसान तरीका है। क्यों? क्योंकि हर एक क्रिया दिव्य स्तर की है, अर्थात दिव्य क्रिया है, तो उससे चेतना जो है वो पवित्र हो रही है, और जैसे जैसे चेतना पवित्र होती है अपने आप वो निकृष्ट चीजों से, राइट, अनासक्त होती भी जाती है। और एक और उदाहरण यहाँ पर है श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी जी महाराज का। जो वृंदावन के प्रमुख 6 गोस्वामी हैं, राइट, षट गोस्वामी, रूप गोस्वामी जी, सनातन गोस्वामी जी, रघुनाथ दास गोस्वामी जी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी जी, गोपाल भट्ट गोस्वामी जी और जी गोस्वामी जी, राइट। उनमें से एक है रघुनाथ दास गोस्वामी जी, जो कि महाप्रभु के अंतरंग पार्षद हैं, राइट। इनके विषय में भी वर्णन आता है कि इनके पिताजी बहुत बड़े व्यापारी हैं, बहुत बड़े बिजनेसमैन, बहुत अमीर व्यक्ति, राइट। और इनकी बहुत सुंदर पत्नी है, लेकिन इनको घर में रहने की इच्छा नहीं है, ये वृंदावन आना चाहते हैं। इनकी माँ इनके पिता को कहती है कि आप रघुनाथ को रस्सी से बांध दो, क्योंकि मुझे लगता है कि ये भाग जाएगा। तो इनके पिता तब कहते हैं, जब इंद्र जैसा वैभव है और इसकी अप्सरा जैसी सुंदर पत्नी है, वो इसको नहीं बांध पा रही है, तो एक रस्सी इसको क्या बांध पाएगी। अर्थात ये सब कुछ होते हुए भी उनको इनमें कोई भी आसक्ति नहीं थी, राइट। भगवान के जो भक्त हैं आसानी से इन सब वासनाओं को पार कर पाते हैं, क्योंकि वो भगवान के शरणागत है। हमको क्या करना है, हमको बस अर्जुन जी से सिंपल सी ट्रिक सीखनी है। देखिए, आप इसको शरीर रूपी रथ से समझते हैं कि ये इंद्रियां हैं, राइट। ये जो 5, इस चित्र में तो 4 ही घोड़े हैं, लेकिन शरीर रूपी रथ में आप 5 घोड़ों को देखते हो, राइट। और ये 5 घोड़े जो है वो हमारी सेंसेस को दर्शाता है, और जो रस्सियां हैं वो क्या है, हमारा मन। ये जो लगाम है ये है हमारा मन, और सारथी कौन है, बुद्धि, राइट। अर्जुन जी ने क्या किया है, उन्होंने अपने मन को, मन रूपी लगाम को कृष्ण में को समर्पित कर दिया है। मन रूपी लगाम को कृष्ण को दे दिया है। वही हमको भी करना है। मन संयम्य, राइट। मन को संयमित करो। अच्छा, कैसे करो, मत चित्तो, मुझे अपना चित्त दे दो, इस प्रकार से भगवान कह रहे हैं। आगे चलते हैं। हाँ, यहाँ से तब समझ रहे हैं अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में नियोजित करना है। जहां अन्यों को विषय भोग से दूर रहने के लिए बाध्य किया जाता है, अन्यों अर्थात जो ज्ञान मार्ग में है या जो ध्यान के मार्ग में है, उनको विषय भोग से दूर रहने के लिए बाध्य किया जाता है। वही भगवत भक्त भगवत रसास्वादन के कारण इंद्रिय तृप्ति से स्वतः विरक्त हो जाता है। दिस इज वेरी ब्यूटिफुल, बहुत सुंदर है। यहाँ पर क्या है, जो भगवत भक्त है, भक्ति संप्रदाय में जो भगवत भक्त है, उसको ऐसे बाध्य नहीं किया जाता। बेसिकली उसको भक्ति का रस का आस्वादन होता है, तो स्वतः ही वो इंद्रिय तृप्ति से विरक्त हो जाता है। भक्त को छोड़कर अन्य किसी को इस अनुपम रस का ज्ञान नहीं होता। बहुत सुंदर। ये जो भक्ति का रस है, ये केवल भक्त ही जानते हैं। भगवान की सेवा का रस केवल भक्त ही जानते हैं। जो ब्रह्म के उपासक हैं, वो भगवान की सेवा का सुख नहीं जानते हैं। आप इसको समझिए, जो व्यक्ति समझता है कि इंद्रियों को कौन कंट्रोल करता है,
कौन कंट्रोल करता है इंद्रियों को? जो इंद्रियों का स्वामी है। इंद्रियों का स्वामी कौन है? भगवान ऋषिकेश। ऋषिक अर्थात इंद्रियां और ईश अर्थात इनके स्वामी। तो वो सभी की इंद्रियों के स्वामी है, राइट? सभी की, आपकी भी, मेरी भी, हर किसी की इंद्रिय के स्वामी है। तो जब व्यक्ति इस प्रकार समझता है कि इंद्रियों को कौन कंट्रोल कर सकता है और उनकी शरण ग्रहण करता है, उनकी सेवा करता है, तो भगवान उसकी सहायता करते हैं। सिंपल है। हाँ, मन संयम मत चित्तो, ये वाला शब्द, प्रशांत आत्मा विगत भीर, ये जो निर्भय होना, इसका वर्णन प्रभुपाद जी कर रहे हैं। बहुत इंटरेस्टिंग है। ये किस प्रकार व्यक्ति निर्भय हो सकता है। आई होप आपको पहला वाला पॉइंट क्लियर होगा। आप जानते हैं निर्भय कैसे हुआ जाता है। विगत भी अर्थात पूर्ण कृष्ण भावना भावित हुए बिना मनुष्य निर्भय नहीं हो सकता। प्रभुपाद जी कह रहे हैं पूर्ण कृष्ण भावना भावित हुए बिना मनुष्य निर्भय नहीं हो सकता। ये कितना अच्छा, इसी लाइन को बार बार पढ़ते रहने का मन कर रहा है मेरा। सो देखिए, निर्भय होने का क्या सोल्यूशन है? व्यक्ति को पूर्ण कृष्ण भावना भावित होना होगा। पूर्ण कृष्ण भावना भावित होने का क्या अर्थ है? देखिए, जब हम दृढ़ता से कृष्ण के पैर को पकड़ ले, किसी के देखा है जो छोटा बच्चा जिद कर लेता है, पैर पकड़ लेता है कि मैं नहीं जा रहा स्कूल, तो दृढ़ता से पकड़ लेना मतलब समझते हैं। तो हमको कृष्ण के चरणों को दृढ़ता से पकड़ना होगा। इससे क्या अर्थ है? मान लिया जाए दृढ़ता से आपने पकड़ा है, इसका मतलब अगर आपको लात भी मारी जाए तो भी आपने सोचा कि अब तो मैं नहीं छोड़ूंगा, चाहे मुझे लात पड़े या चाहे कुछ पड़े, मैं आपके चरणों को नहीं छोड़ूंगा। अर्थात चाहे मुझको दुख आए चाहे मुझको सुख आए, किसी भी अवस्था में अब मैं भक्ति नहीं छोड़ने वाला। इस प्रकार से व्यक्ति फिक्स हो जाए, राइट? अपने मन के हिसाब से नहीं चलेगी। अरे मुझे आज अच्छा लग रहा है तो मैं आज जप कर लेता हूँ, आज अच्छा नहीं लग रहा तो चलो आज छोड़ देते हैं, ऐसे नहीं। दृढ़ होके भगवान की शरणागति ग्रहण करना। बद्ध जीव अपनी विकृत स्मृति अथवा कृष्ण के साथ अपने शाश्वत संबंध की विस्मृति के कारण भयभीत रहता है। हमारे जब जो बद्ध जीव है वो क्यों भयभीत रहता है, उसका कारण यहाँ पर स्पष्ट किया गया है। क्या है? विकृत स्मृति, अर्थात वो भूल गया है कृष्ण के साथ अपने संबंध को, विस्मृति, उसको भूल गया है। श्रीमद् भागवत में एक कथन है, एक श्लोक यहाँ पर कोट किया गया है, बहुत सुंदर श्लोक है। भयं द्वितीयाभिनिवेश तस्या दिशादपेतस्य विपर्ययो स्मृतिः तन्माययातो बुध आभजेतं भक्त्येकयेशं गुरुदेवतात्मा। बहुत सुंदर श्लोक है श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद के दूसरे अध्याय का 37वां श्लोक, जिसमें कहा गया है, जिसमें वर्णन है कि जो जीव है वो क्यों भयभीत रहता है। क्या कह रहे हैं? जब जीव भगवान की बहिरंगा माया शक्ति में लीन होने के कारण भौतिक शरीर के रूप में गलत से अपनी पहचान करता है, अर्थात जब जीव अपनी पहचान इस शरीर से करता है, तब भय उत्पन्न होता है। जीव को तो नष्ट किया ही नहीं जा सकता, ऐसा कोई शस्त्र नहीं है जो जीवात्मा को काट सके, जला सके, सुखा सके, राइट? लेकिन जब वो अपनी पहचान इस नश्वर शरीर से करता है, तब भय उत्पन्न होता है। इस प्रकार जीव जब भगवान से मुख मोड़ लेता है तो वह भगवान के दास रूप में अपनी स्वाभाविक स्थिति को भी भूल जाता है। इस प्रकार जब जीव भगवान से मुख मोड़ लेता है, अर्थात भगवान से विमुख हो जाता है, माया शक्ति में लीन है, बहिरंगा शक्ति में लीन है, तो क्या है? वो अपनी जो वास्तविक स्थिति है भगवान के दास रूप में, उसको भूल जाता है। यह मोहने वाली भयपूर्ण दशा माया द्वारा प्रभावित होती है, राइट? माया क्या करती है? अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये माया की वृत्तियां हैं, माया के कार्य हैं। अर्थात सबसे पहले तो वो ये भुला देती है कि तुम कौन हो, राइट? भगवान की सेवा को उसको भूल जाओ। उसके बाद अस्मिता कुछ थोपती है कि तुम ये शरीर हो, इस प्रकार से, राइट? व्यक्ति सोचता है कि मैं शरीर हूँ, मुझको भूख लग रही है, इस प्रकार भूख, सोना, ये सब कुछ शरीर की क्रियाएं हैं, आत्मा की क्रियाएं नहीं है, राइट? सो ये मोहने वाली भयपूर्ण दशा ये माया द्वारा प्रभावित होती है, क्योंकि माया उस पर ये अविद्या का प्रभाव है कि व्यक्ति अपने आप को शरीर समझता है। जब शरीर समझता है, अपने आप को नाशवान समझ रहा है, तब उसको भय होता है कि अगर मैं मर गया तो, राइट? इस प्रकार का उसको भय होता है। इसलिए बुद्धिमान पुरुष को क्या करना चाहिए? बुद्धिमान पुरुष को प्रामाणिक गुरु के निर्देशन में भगवान की अनन्य भक्ति में लगना चाहिए। सो भय से मुक्त होने का क्या रास्ता है? कि हम भगवान की अनन्य भक्ति करें,
और गुरु को ही अपना आराध्य देव तथा अपना प्राणधन स्वीकार करना चाहिए। इस प्रकार से प्रामाणिक गुरु के निर्देशन में, राइट, जैसे श्री प्रभुपाद जी हैं, राइट, ये प्रामाणिक तरीके से हमें बता रहे कि क्या करना चाहिए, ठीक है। उस प्रकार से हमको अनन्य भक्ति में लगना चाहिए। तो यहाँ पर इसको देखिए चित्र में, आई होप इसमें समझ पाएंगे आप। अगर एक अंगुली शरीर से कट जाए तो उसकी क्या वैल्यू है? एक उंगली जब तक वो शरीर के साथ जुड़ी है, राइट, तब तक उसका महत्व है, राइट, लेकिन जब वो कट जाए तब उसका क्या महत्व है? तो ये जो उंगली जो अलग हो गई है और ये सोच रही है कि मैं शरीर के साथ नहीं रह रहा हूं, मेरा शरीर से अलग कुछ अस्तित्व है, तो ये इसके लिए भयपूर्ण स्थिति है। क्योंकि ऐसे में, राइट, इसके अस्तित्व के लिए ये कैसी स्थिति है? भयपूर्ण स्थिति है कि नहीं? उसी प्रकार से जो जीव है वो सोच रहा है कि मैं भगवान से अलग रह सकता हूँ, भगवान से अलग मेरा अस्तित्व है, राइट, तो वो उसके लिए भयपूर्ण स्थिति है, अर्थात वो भगवान की बहिरंगा शक्ति का उसने आश्रय लिया है। समझ रहे हैं इसको? तो इधर चित्र में आइए क्या बात कर रहे थे कि कोई कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, राइट, अगर वो जेल के भीतर है तब वो शक्तिहीन है। तो वास्तव में तो हम भगवान के सेवक हैं, राइट, कोई मनुष्य नहीं है, राइट, सब जीवात्मा है, भगवान के अंश है, भगवान के दास है, राइट, भगवान के सेवक है, लेकिन अभी हम जेल के भीतर है। समझ, अब इस बात को समझ में क्या हिंट कर रही हूँ? जैसे देखो, एक कुत्ता समझता है कि मैं कुत्ता ही हूँ, अरे वो कुत्ता नहीं है, वो उतना ही जीवात्मा है जैसे जैसे आप भगवान के अंश हो, वैसे ही वो भी है। उसका भौतिक शरीर कुत्ते का है तो अपने आप को कुत्ता समझ रहा है, ये अविद्या का प्रभाव है। उसी प्रकार से चींटी अपने आप को चींटी समझ रही है, जो भी अपनी भाषा में समझती हो। पेड़ अपने आप को पेड़ ही समझ रहा है, जबकि वो पेड़ नहीं है, वो भी भगवान का उतना ही जीवात्मा है जितना आप हो, राइट। सभी ये तो सब भौतिक कॉस्ट्यूम्स हैं। जैसे अभी हमने मनुष्य का कॉस्ट्यूम पहना है तो हम ये समझ रहे हैं कि हम मनुष्य हैं, राइट। उसी प्रकार से देवता समझ रहे हैं कि हम देवता हैं, जबकि ये तो भौतिक कॉस्ट्यूम है। हम ये नहीं है, कोई मनुष्य नहीं, कोई देवता नहीं, कोई चींटी नहीं, कोई कुत्ता नहीं है, ये तो भौतिक आवरण है। वास्तव में तो हम भगवान के सेवक हैं, हमारा तो नित्य स्वरूप है। आप समझ रहे हैं? सो जब तक हम जेल में, ये जेल कहाँ से है? ये पूरा जो 14 लोक है, ये सब जेल ही है। ऊपर से नीचे तक कोई भी ऐसी स्थिति नहीं है जहां हम सुखपूर्वक रह सकें। ब्रह्मा जिसका वर्णन करते हैं, ये सत्यलोक पर्यंत तक कोई भी ऐसी स्थिति नहीं है जहां आत्मा सुखपूर्वक रह सकता हो। तो ये तो भौतिक जगत है, आप इसको देख रहे हो चित्र में, ये चित्र रखा गया है, ये तो जो भौतिक ब्रह्मांड है ये जेल है, राइट। वास्तविक जो जगत है, जो आध्यात्मिक जगत है, वो तो इसके परे है, इस भौतिक ब्रह्मांड से परे है। सो वाकई में हमको तो इस भौतिक ब्रह्मांड से निकल के आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करना है। तो अपना लक्ष्य तो एकदम क्लियर होना चाहिए, राइट। जैसे जैसे कुत्ते का जो भोग है उसको वही अच्छा लग रहा है, अरे वो कुत्ता है ही नहीं, वो भगवान का सेवक है, पर हम कुछ कर भी नहीं सकते उसके लिए, क्योंकि हम उसको ट्रेन नहीं कर सकते। लेकिन एक मनुष्य को ट्रेन किया जा सकता है, राइट। वो क्लास अटेंड कर सकता है, वो इन बातों को समझ सकता है, और जिस प्रकार से ये नियम बताए गए उसको पालन करके, राइट, वो शुद्ध हो सकता है, वापस से भगवान के धाम को प्राप्त कर सकता है। सो देखिए, ये जो भौतिक जेल आपको दिख रहा है ना, तो ये जो जेल दिख रहा है ना, वास्तव में तो बहुत छोटी सी जगह पर है। ये पूरे, अगर हम पूरे जो सृष्टि को देखें, राइट, आध्यात्मिक जो जगत है, भौतिक जगत को देखें, तो भौतिक जगत तो भगवान की शक्ति का 1/4 प्रदर्शन है बस। बहुत छोटी जगह में पूरा भौतिक ब्रह्मांड है, बाकी पूरे स्थान में तो आध्यात्मिक जगत है, राइट। हमारा घर तो बहुत, हमें हमारे घर जाना है, यहाँ नहीं रहना है। सो घर बहुत सुंदर है, इसका वर्णन आता है कि गोलोक वृंदावन बहुत सुंदर है, जहाँ नित्य लीलाएं हो रही है राधा कृष्ण की, अभी भी हो रही हैं। अभी हम लोग जैसे इस चित्र को देख रहे हो, कितना सुंदर है ये, राइट। वो वर्णन आता है कि वहाँ सब कुछ मणिमय है। सब जो मणिमय मतलब क्या होता है? वहाँ जो यमुना जी की जो सीढ़ियाँ है वो मणिमय है। तो सोचें क्या सोना है उसके ऊपर मणि जड़ित है? नहीं, पूरा सब मणिमय है। गिरिराज जी भी मणिमय है, रत्न जड़ित। कैसे समझते हैं सब? ऐसा कोई पुष्प नहीं है जिसमें सभी पुष्पों की गंध ना हो, ऐसा कोई वृक्ष नहीं है जब जिसमें सब प्रकार के फल ना हो। सब अचिंत्य है, राइट, सब कल्प वृक्ष है। सो वहां सब कुछ चिन्मय है। हमारे घर में हमको घर जाना है, सो राइट, यहाँ से निकल के यहाँ जाना है हमको।
आगे चलते हैं। सो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति ही योग का पूर्ण अभ्यास कर सकता है, और चूंकि योगाभ्यास का चरम लक्ष्य अंतःकरण में भगवान का दर्शन पाना है, अतः कृष्ण भावना भावित व्यक्ति पहले से ही समस्त योगियों से श्रेष्ठ होता है। यहाँ पर वर्णित योग विधि के नियम तथाकथित लोकप्रिय योग समितियों से भिन्न है। बहुत सुंदर। देखिए, एक कृष्ण भावना भावित व्यक्ति जो है वही पूर्ण अभ्यास कर सकता है, वो सभी योगियों से श्रेष्ठ है। इसका वर्णन प्रभुपाद जी ने पहले भी किया, क्योंकि ब्रह्म, परमात्मा और भगवान, राइट, कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को इसका पूर्ण ज्ञान होता है, जबकि जो ज्ञान योगी है और ध्यान योगी है वो आंशिक रूप से कृष्ण भावना भावित होते हैं। ठीक है। और यहाँ पर जो वर्णित योग विधि के नियम है, राइट, ये समम काया शिरो ग्रीवम धारयन अचलम स्थिरम, इस प्रकार से बैठना और ब्रह्मचारी व्रत में स्थित होना, तो ये जो नियम है, राइट, प्रशांत आत्मा विगत भीर, राइट, ये जो नियम है ये तथाकथित लोकप्रिय योग समितियों से भिन्न है। तो इस जगत में बहुत सारे योग समितियां हो सकती हैं, बड़ी बड़े योग के शिविर लग रहे हैं, राइट, उसमें व्यक्ति क्या कर रहा है, योग भी कर रहा है और भोग में भी है, तो वो सब, राइट, वो तो कपट योग है। यहाँ पर जो बताया जा रहा है ये वास्तविक योग विधि के नियम है। तो इसके साथ जो है ये श्लोक यहाँ पर समाप्त हो रहा है। तो आपने पढ़ा, सबसे पहले आपने पढ़ा कि योग में सीधे बैठने का क्या महत्व है। हमें सीधा बैठना चाहिए, गर्दन को सीधा रखना चाहिए, राइट, अचल होना चाहिए, ऐसे नहीं कि हिल हिल के जप कर रहे हैं। जब नींद आ रही है तो वो अलग बात है कि तब तो चल के भी जप करना अलाउड है, लेकिन भगवान कह रहे कि इसे स्थिर होकर रहना चाहिए। और फिर कहते हैं भगवान, आपने पहले सीधे बैठने के महत्व के विषय में पढ़ा, फिर आपने पढ़ा कि ब्रह्मचारी व्रत जो है बहुत महत्वपूर्ण होता है, इवन भक्ति योग में भी, राइट, और इवन गृहस्थी में भी। ऐसा नहीं कि उसको लाइसेंस मिल गया है, लेकिन जो संयमित गृहस्थ ब्रह्मचारी है, अर्थात जो केवल अपनी पत्नी के साथ ही मैथुन संबंध रखता है, उसको भी ब्रह्मचारी ही कहा जाता है। ये आपने प्रभुपाद जी के तात्पर्य में पढ़ा, राइट। और फिर आपने पढ़ा विगत भीर, अर्थात निर्भय कैसे हुआ जाए, पूर्ण कृष्ण भावना भावित होकर के, राइट, पूरी तरह से भगवान की शरण ग्रहण करना। और शरण ग्रहण करने का अर्थ क्या होता है, जो भक्ति के अनुकूल है, जिससे आपकी भक्ति बढ़े, उसको स्वीकार करना, और जो भक्ति के प्रतिकूल है उसको त्याग देना। ठीक है, इस प्रकार से। आई होप आपको ये श्लोक समझ आएगा। इससे कुछ प्रश्न तो आप पूछ सकते हैं। आइए अब हम 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र करेंगे। अपने माइक ऑन कीजिए, हम सभी साथ में करेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। ऑल गॉड्स श्री गुरु गौरंगा। हरे कृष्णा। आप सही भक्तों के सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।